हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिगर वी पटेल है और मैं मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सेशन नंबर 4 और आज का टॉपिक है गूगल जीमेल। हाँ जी, जीमेल एक गूगल का ही प्रोडक्ट है और इसके बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि जीमेल मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज के टॉपिक के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर मैं जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि वो सबको आता ही है और सबने जीमेल अकाउंट बनाया ही होगा। लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आज के सेशन के अंदर मैं जीमेल रिलेटेड जो इनबॉक्स है उसके जो सब ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि स्टार्ट हुए, स्नूज्ड हुए, इम्पोर्टेंट, सेंट, ड्राफ्ट, उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, कितनी बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 4। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि मैंने मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। आप सबको ये ऑप्शंस पता ही होंगे, बहुत पहले से ही जीमेल ये सारे ऑप्शन लेके आया हुआ है, आप सब यूज़ भी करते रहेंगे। लेकिन मैं आज कुछ ऐसी चीज़ आपको इसमें बताने की कोशिश करूँगा कि जिससे आपका जीमेल में काम करने का तरीका बढ़ जाएगा और आप मोर इफ़ेक्टिवली, स्पीडली आप जीमेल को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनबॉक्स। हम सब जानते हैं कि इनबॉक्स इनबॉक्स के अंदर वो मेल हमारे पास आते हैं जिसको हमने रिसीव किए हैं। जो सबसे पहले मेल आया है वो नीचे चला जाएगा और सबसे लास्ट जो मेल आया है वो सबसे ऊपर रहेगा। जैसे कि आज मुझे 12:56 सुबह को ये मुझे मेल रिसीव हुआ है, वो सबसे ऊपर है, और जो कल कल जून 24 था वो नीचे चला जाएगा। यानी कि पहला मेल जो आया है वो नीचे चला जाएगा और जो लेटेस्ट मेल जो है वो ऊपर रहेगा करके। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सबको पता है। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से। ये स्टार जो यहाँ पे दिया हुआ है ये क्या चीज़ है? जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आप देखिए कि जैसे इनबॉक्स के अंदर कुछ मेल्स बता रहे हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे स्टार पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी कुछ मेल बता रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है? हम यहाँ ये स्टार को कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसकी मदद से हम हमारे इनबॉक्स में मेल पढ़ने की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए मैं इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टार स्टार यानी कि कोई भी मेल आईडी है, जैसे ये मेल आईडी है उसके ठीक बगल में एक स्टार करके है। तो ये स्टार यानी कि हम ये मेल को क्या रैंकिंग देना चाहते हैं और उस रैंकिंग के आधार पे मुझे इस ईमेल के साथ क्या करना है वो एक नोटिफिकेशन जैसा हम इसको दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो ये कुछ ऑरेंज कलर का हो जाएगा, उसके बाद ये वाइट हो रहा है, उसके बाद वापस ऑरेंज हो रहा है। तो कितने किस्म के हम उसको स्टार दे सकते हैं वो आज हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्स देने के लिए, कोई भी ईमेल को स्टार देने के लिए कहाँ पे जाना रहेगा, तो आप ध्यान से देखिए मेरे कर्सर को। मैं राइट साइड पे जा रहा हूँ और जो यहाँ पे टॉप राइट साइड पे एक सेटिंग करके बटन है उसको मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे सी ऑल सेटिंग को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आ जाना है यहाँ पे जनरल में। थोड़ा लेफ्ट साइड आएंगे तो आप देखिए जनरल, लेबल्स, इनबॉक्स, अकाउंट्स एंड इंपोर्ट, ये सारे ऑप्शंस, टैब ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल जनरल में जाके आप थोड़ा नीचे आइए। जब आप नीचे जाएंगे स्क्रॉल डाउन कीजिए और नीचे आके आपको यहाँ पे स्टार वाले हिस्से में आपको कुछ स्टार्स मिलेंगे। जैसे ये बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे दिए हुए हैं। समझ लीजिए कि मैं इन स्टार्स में से कुछ स्टार का यूज़ करने वाला हूँ जो मुझे इंडिकेट करेंगे कि मुझे वो मेल के साथ क्या करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये एक एक्सक्लेमेटरी साइन ले लेता हूँ, ये फॉरवर्ड वाला आइकन एक ले लेता हूँ, मुझे ड्रैग और ड्रॉप करना है, मैं ये टिक किया हुआ ले लेता हूँ और एक क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ। यानी मैं एक दो तीन चार पांच किस्म के स्टार्स मेरे ईमेल को दे सकता हूँ। मुझे नीचे जाना है, सबसे पहले नीचे जाना है, डोंट फॉरगेट टू सेव। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, जैसे ही सेव करता हूँ वो मेरे इनबॉक्स पे आ जा रहा है। तो दोस्तों, अभी एक समझ लीजिए कि मेरे पास ये सबसे पहले मेल आया है जिगर वी पटेल, जो मेरा ही अकाउंट है, मैंने यहाँ पे भेजा था। तो मैं उसको इंडिकेट कुछ करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं अभी मैं क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, क्लिक करूंगा तो आप देखिए अभी मैं जब क्लिक करता हूँ तो जितने भी मैंने स्टार अप्लाई किए वो बारी बारी करके वो आ रहे हैं। यानी मुझे उसको कौन सा इंडिकेशन देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको ये एक्सक्लेमेटरी साइन इंडिकेशन दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मेल मैंने पढ़ा है, लेकिन इस पे मेरा कुछ डिसीजन लेना बाकी है, यानी मुझे उसको गो थ्रू करना पड़ेगा।
तो ये मेरा एक इंडिकेशन हो गया। चलो दूसरे मेल को जाता हूँ, जैसे कि एक और मेल ले लेता हूँ यहाँ पे, यही मेल को ले लेता हूँ मैं, इसको यहाँ पे दे देता हूँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि मैंने ये मेल पढ़ा है, लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आई है और मुझे ये पसंद के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो ये एक किस्म का ये इंडिकेट हो गया। कई और मेल में आता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज यहाँ पे दे दिया, उसको फॉरवर्ड की साइन दे दी, फॉरवर्ड साइन। इसका मतलब क्या हुआ है कि मैंने ये मेल को पढ़ लिया है और मुझे इसको आगे किसी को फॉरवर्ड करना है। ये एक इंडिकेशन देता है कि मुझे ये मेल किसी को फॉरवर्ड करना है। फिर वो मेरे बॉस को हो सकता है, मेरे एम्प्लॉय को हो सकता है, या मेरे रिलेटिव को हो सकता है, किसी को भी ये फॉरवर्ड करना हो सकता है। एक और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। टिक कर दिया यानी कि मेरे ओर से ये मेल वेरीफाई हो चुका है। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस किस्म से आप आइडेंटिफिकेशन अपने मेल के लिए दे सकते हैं। इससे फायदा आपसे क्या हो जाएगा कि जब आप फुर्सत के, आपको ढेरों मेल मिलते हैं, बहुत सारे मेल एट अ टाइम आपके पास आते हैं, और आपको जब फुर्सत के टाइम में आपको कुछ इस पे कुछ बात करनी रहती है, तो आप जब यहाँ पे स्टार्ट के ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको जितने भी मेल आपने स्टार दिए, फिर वो क्वेश्चन मार्क हो, फॉरवर्ड हो, या जो भी हो, आपके सामने लिस्ट आउट हो जाएंगे, और अकॉर्डिंगली दैट आप उसके साथ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के आपको इसको फॉरवर्ड करना है किसी को, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपना काम कंप्लीट कर दीजिए, वापस स्टार्ट में आए, और फॉरवर्ड करने के बाद यहाँ से आप ऑप्शन निकाल दीजिए। दैट मीन्स कि मेरा ये काम हो चुका है। तो आप ध्यान से देखिए कि वो लिस्ट में से, स्टार्ट वाली लिस्ट में से चला गया है। ठीक उसी तरह से आपने ये बंदे के साथ आपको कुछ डिस्कस करना था, आपने क्लिक किया, फोन करके उसके साथ सारी बातें डिस्कस कर ली, आप वापस स्टार्ट में आइए और यहाँ से वो ऑप्शन निकाल दीजिए। तो जैसे आप उसको निकाल दोगे तो यहाँ से वो चला जाएगा। तो ये एक तरीके का एक इंडिकेशन है जो आप अपने मेल के साथ करना चाहते हो, वो कर सकते हो। दोस्तों आप ध्यान से इसको चीज देखिएगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक, ये जितने भी चीज बताई वो आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सही मानिए आपका ये काम करने का तरीका जीमेल के अंदर बदल जाएगा। बहुत ही किफायती है, मैं उसको अक्सर यूज करता हूँ। तो प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको ये चीज समझ में आएगी। तो आप समझ चुके हैं स्टार का मतलब क्या है। अगर आपको स्टार रिमूव करना है, कोई रिमूव करना है, कोई ऐड करना है, तो आपको वहीं पे जाना है जहां से आप आए थे। आप इसको क्लिक कीजिए, सेटिंग को, सी ऑल सेटिंग्स में जाइए, जनरल में जाइए, नीचे स्क्रॉल कीजिए, और जो स्टार आपको नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर दीजिए। सारे जितने भी आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप रिमूव कर सकते हैं। सेव करना आपको भूलना नहीं है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको सेव करना है, तभी वो चीज़ अप्लाई होगी। अभी आप ध्यान से देखिए कि जो मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क निकाल दिया है वो अभी यहाँ पे नहीं आएगा करके। तो ये हुआ स्टार्ट की बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, और वो है स्नूज, जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। इसकी मदद से मैं मेरे ढेरों पैसे बचा लेता हूँ। कैसे, वो आपको थोड़ी देर के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगा कि इनबॉक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको ढेरों मेल्स मिलते हैं। बहुत सारे मेल्स आते हैं, डेली के मेल्स आते हैं। उसके अंदर यूट्यूब के नोटिफिकेशंस होते हैं, कोटेशंस होता है, या तो इनविटेशंस होते हैं, या तो फिर किसी ऑनलाइन सेशन की लिंक होती है। इन सब मेल में कुछ मेल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमारे होते हैं, जैसे कि मोबाइल का बिल भी ईमेल के थ्रू ही आता है। प्रीमियम का रिमाइंडर भी ईमेल के थ्रू ही आता है, और हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका जो स्टेटमेंट होता है वो भी ईमेल के थ्रू ही आता है। और ये सबका एक ड्यू डेट होता है। अगर हम ये ड्यू डेट मिस कर देते हैं तो हमको पेनल्टी लगती है, जबकि ये मेल हमको 15-20 दिन पहले ही आ जाता है। तो स्नूज हमें इन चीज़ों से बचा सकता है, पेनल्टी से बचा सकता है। अभी होता क्या है कि जो भी ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो 15 दिन पहले ही आ जाते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं तो एक यहाँ पे आप स्नूज में आके देखिए कि मैंने यहाँ पे स्नूज के अंदर मैंने एक मेल डाल के रखा हुआ है जो कि मेरा एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। वो मुझे कब मिल गया था? वो मुझे मिल गया था 23 तारीख को। 23 तारीख को ये मुझे मिल गया था, लेकिन उसकी ड्यू डेट कौन सी है? 2 तारीख को है। तो मैंने क्या किया हुआ है, स्नूज के अंदर मैंने उसको डाल के रखा हुआ है कि आप ध्यान से देखें। यहाँ पे जब मैं माउस को मूव करता हूँ तो वहाँ पे जुलाई 2 यानी 2 तारीख को सुबह 9 बजे ये मेरे इनबॉक्स के एकदम टॉप लिस्ट पे आ जाएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इसका क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना है, भले मैं उसको पढ़ चुका हूँ। तो एक और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि किस तरह से रखते हैं। आईसीआईसी का प्रीमियम है, समझ लीजिए कि मेरा एक प्रीमियम है,
जो मुझे अगले महीने की 10 तारीख को पे करना है। तो मैं उसको कैसे शेड्यूल करूँगा? तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको राइट साइड पे आपका कर्सर घुमाना है और वहाँ पे घड़ी जैसा आइकन है, उसको आप क्लिक कीजिए। तो जीमेल आपको ऑप्शन पूछता है कि भाई कौन सी तारीख को उसको स्नूज करूँ। टुमारो रिमाइंडर कौन सी तारीख को आपको करवाओ, टुमारो करवाओ, दिस वीकेंड करवाओ, नेक्स्ट वीक, या तो फिर आप पिकअप अ डेट, यानी कि आप अपनी डेट भी पिकअप कर सकते हैं। तो मुझे कब ये प्रीमियम पे करना है, 10 तारीख मेरा लास्ट ड्यू डेट है, तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और उसको टाइमिंग भी बताना है कि भाई कौन सी टाइम पे वो पॉपअप होना चाहिए। तो मैं उसको ले लेता हूँ 10 बजे, 10 बजे सुबह, 10 तारीख को 10 बजे सुबह ये पॉपअप मेरे इनबॉक्स पे हो जाना चाहिए। जैसे ही मैं उसको सेव करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए स्नूज के अंदर दो मेल बता रहे, एक 2 तारीख को पॉपअप होगा और एक 10 तारीख को पॉपअप होगा। इससे क्या हो जाएगा कि मैंने मेल को पढ़ लिया है, लेकिन जब उसकी ड्यू डेट आएगी तो ऑटोमेटिकली वो टॉप ऑफ द स्क्रीन पे मेरे लिए आ जाएगा, रिमाइंडर के तौर पे आ जाएगा, जिससे मुझे पता चलता है। स्नूज के अंदर आप जाइए तो जैसे इनबॉक्स में आपको ढेरों मेल बताते हैं, स्टार्स में आपको स्टार रैंकिंग के मेल्स बताते हैं, ठीक उसी तरह से स्नूज में भी आपका स्नूज किया हुआ, रिमाइंडर किया हुआ आपके जितने भी मेल्स है वो सारे के सारे बताएंगे। आप उसको रिमूव भी कर सकते हैं या तो डेट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लगे कि अरे नहीं मेरी 10 तारीख थी, मेरी तो 7 तारीख थी, आप यहाँ पे आइए, क्लिक कीजिए, पिकअप पर डेट लीजिए और उसको 7 तारीख कर दीजिए। जैसे कि 10 तारीख नहीं है, ये 7 तारीख को पे करना है, सेव कर दीजिए तो वो तारीख 7 हो जाएगी। और लगे कि नहीं भाई ये प्रीमियम तो पे हो चुका था, मैंने खामोखा बाय मिस्टेक मैंने इसमें रख दिया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और अनस्नूज कर देना है, तो जिससे क्या हो जाएगा कि वो यहाँ से निकल जाएगा। है ना आसान तरीका, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाक से बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के, वो है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको क्लिक किया कि स्टार्ट को जब हम क्लिक करते हैं तो जितने भी स्टार्स मैंने दिए हुए सब वही मेल आते हैं। ठीक उसी तरह जब मैं इम्पोर्टेंट को क्लिक करता हूँ तो मैंने जितने भी मेल को इम्पोर्टेंट क्लिक किए हुए हैं वही आते हैं। इम्पोर्टेंट कैसे हम क्लिक कर सकते हैं कोई भी मेल को, तो इनबॉक्स में जाइए, स्टार के बगल में एक ऑप्शन है एरो जैसा दिख रहा है, वो है इम्पोर्टेंट, यानी आप कोई भी मेल, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मेल्स यानी मेरे पास ये इम्पोर्टेंट मेल है जिसको मुझे बारीकी से देखना पड़ता है, फॉरवर्ड करना पड़ता है, बार बार गो थ्रू करना पड़ता है, तो मैं उसको टिक मार्क कर सकता हूँ। इनबॉक्स में बहुत सारे मेल्स होते हैं, लेकिन जब आप इम्पोर्टेंट को क्लिक करते हैं तो वही मेल बताए जिनको आपने इम्पोर्टेंट टिक किया है। तो ये भी एक प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इसको फ़ायदा तो ज़रूर होगा करके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, और वो है सेंड। सेंट आइटम क्या डिस्प्ले करता है कि आपने किन किन लोगों को मेल भेजा है। फॉर एग्जांपल कि कोई पार्टी आपको बोले कि अरे भाई मुझे मेल तो मिला ही नहीं है, तो आप कहाँ पे जाएंगे, आप सीधा सेंट में जाइए और आप बता सकते हैं कि भाई जैसे मैंने इसको मेल भेजा था, कौन सी तारीख को मेल भेजा था, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने तुम्हें मेल भेजा था यहाँ पे ये 19 तारीख को 10:18 में, 7 दिन पहले ही मैंने उसको मेल भेज दिया था। यानी सेंड आइटम में सारे के सारे वो मेल होते हैं जो मैंने किसी को भेजे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपोज करता हूँ, मैं अपने आप को ही एक मेल भेज देता हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक बता रहा हूँ, TEMP10 ईमेल, और यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। जैसे ही सेंड करता हूँ, सेंड ऑप्शन में आता हूँ तो ये देखिए जिगर आईफोन, यानी कि मेरा ईमेल आईडी, मैंने उसको आज 10:33 PM पे मैंने उसको भेजा है करके। तो सेंड आइटम भी बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपको पता लगाना है कि मैंने उसको मेल वाकई भेजा कि नहीं भेजा, उसके साथ अटैचमेंट दिया कि नहीं दिया, आप तो यहाँ से पता लगा सकते हैं। फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, जो कि है ड्राफ्ट। फ्रेंड्स ये ड्राफ्ट भी बहुत यूज़फुल हो सकता है। मुझे अगर कोई ईमेल ड्राफ्ट करके रखना है जिसको मैं फाइनल करके कभी भी भेज सकता हूँ, तो ये हमें ड्राफ्ट बहुत हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट के अंदर एक ऑलरेडी मैंने ड्राफ्ट करके एक रखा हुआ है, जो फाइनल होने के बाद मैं उसको यहाँ से फायर कर सकता हूँ। तो वो कैसे बनाएंगे, तो आप कंपोज में जाइए, यहाँ पे जिसको भी आपको भेजना है वो ईमेल एड्रेस आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे टाइटल दे दीजिए कि दिस इज माय न्यू प्राइस लिस्ट। अभी आपको हार्ड डिस्क का प्राइस आपको पता है, इसीलिए आपने यहाँ पे हार्ड डिस्क का प्राइस लिखा हुआ है। आपको रैम का प्राइस पता है,
मैं कंप्यूटर फील्ड से हूँ, तो बेसिकली मैं कंप्यूटर का पार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा। 2 GB का अगर रेट DDR2 क्या रेट है, अगर ये पता है तो आप यहाँ पे लिख देंगे। कुछ प्राइस ऐसे होते हैं कि आपको पता नहीं होता है, जैसे DVD राइटर का भी आपको प्राइस पता नहीं है तो आपने छोड़ दिया, आपको किसी को कंप्यूटर का कोटेशन भेजना था। स्पीकर 2.1 आईबोल का आपको रेट पता नहीं है, तो वो आप अभी यहाँ पे उसको छोड़ देंगे। किसी को पूछ के आप ये चीज़ फिलअप करके आपको भेजना रहेगा, आपके जो सीनियर्स रहेंगे वहाँ पे। तो ये चीज़ आपको पता नहीं होती, तो उसके वजह से कि आप मेल भेज नहीं पाते। तो आप सारी चीज़ें लिख के रखिए और उसको यहाँ पे जो ये सेव एंड क्लोज लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे टुडेज प्राइस, दिस इज़ माय न्यू प्राइस लिस्ट करके आ जाता है। यानी कि जब भी आपके पास फाइनल प्राइस आ जाते हैं, आप इसको सिर्फ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका जो अधूरा मेल है उसको कंप्लीट कीजिए कि भाई 950 का ये आएगा, स्पीकर आपको 21 इतने का स्पीकर पड़ेगा, कैबिनेट भी 1850 का पड़ेगा, और बाद में आप उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ से सेंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में से वो चला जाएगा करके। मैंने एक और ड्राफ्ट करके रखा हुआ था, जैसे यहाँ पे क्लिक करके रखा हुआ था टुडेज प्राइस, तो मुझे यहाँ पे टुडेज प्राइस के लिए कुछ भेजना था। वो टाइम पे मेरे पास रेट थे नहीं, लेकिन अभी मेरे पास आ गए, तो मैं यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ करके। तो आपको ये कहीं ना कहीं चीज़ काम आती है जब भी आपको मेल भेजना है और आपके पास प्राइस होते नहीं है, लेकिन आइटम ड्राफ्ट तैयार करके रखना है। जब प्राइस आ जाइए, फाइनलाइजेशन हो जाता है, तब आप उसको सेंड कर दीजिए, तो यहाँ से ये सारे ड्राफ्ट चले गए। तो ड्राफ्ट भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल यूज़ है, मैं तो उसको बहुत ही यूज़ करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप भी इसका यूज़ करें करके। तो दोस्तों, हमने अब तक इतने सारे ऑप्शन देखे। अभी जो छोटे छोटे ऑप्शन है वो क्विकली हम देख लेंगे, क्योंकि मुझे ये वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं है। तो हम लोग देखते हैं इनबॉक्स के ऊपर, यानी कि ये जो टॉप पे जो ऑप्शन है वो थोड़े देख लेते हैं करके। यहाँ पे जो ऑप्शन है सिलेक्ट, ये हमको यह क्या सुविधा देता है कि क्या सिलेक्ट करना। जब आप ऑल सिलेक्ट करते हैं तो देखिए इसने सारे के सारे मेल सिलेक्ट कर दिए, लेकिन सारे के सारे मेल सिलेक्ट किए नहीं है। ऑल 100 कन्वर्जेशन ऑन दिस पेज आर सिलेक्टेड, यानी सिर्फ 100 कन्वर्जेशन ही सिलेक्ट किए, जबकि मेरे इनबॉक्स में 6454 कन्वर्जेशन यहाँ पे ऑलरेडी है। लेकिन प्लीज़ वापस आपको बोलता हूँ, जो भी प्रैक्टिस करे ध्यान से करिएगा। ऐसा ना हो कि ये प्रैक्टिस के अंदर आपके सारे मेल चला जाए और आप मेरे को ब्लेम करें। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि कभी आपको ज़रूर पड़ जाए कुछ मेल डिलीट करने के लिए, तो आपको पर्टिकुलर मेल सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे सिलेक्ट करेंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे मेल सिलेक्ट हो जाएंगे, और जब यहाँ पे आएंगे तो रीड, जितने भी रीड किए हुए वो मेल सिलेक्ट होंगे। आप जब यहाँ पे अनरेड को क्लिक करेंगे तो अनरेड मेल जितने भी है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आएंगे, मुझे चाहिए कि भाई जितने भी स्टार्ट किए हुए मेल है वो सारे सिलेक्ट होने चाहिए, तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। फिर आप उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आप उसके साथ कर सकते हैं। नन करता हूँ तो सारे अनसिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इसको पहला मेल सिलेक्ट किया, इसको मेल सिलेक्ट किया, उसके बाद अगर इसको डिलीट करना तो डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्ट ऑल किया हुआ है, डिलीट बार बार मैं वापस आपको बोलता हूँ, ये प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखिएगा, एक बार में डिलीट हुआ वापस नहीं आएगा। तो ये सिर्फ आपको ऑप्शन के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आप उसी के साथ कीजिएगा जो आपके यूजफुल मेल नहीं है। ठीक है। इसमें जो मेन टॉपिक बहुत ज़्यादातर जो आपको यूज़ आ सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो है यहाँ पे कि मैं कोई इमरजेंसी में कोई मेल को पढ़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और मोबाइल के अंदर मैंने मेरे ये अकाउंट को सिंक करके रखा हुआ है, और ये मेल मैंने वो टाइम पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैं ये मेल क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये रीड मेल हो जाएगा, यानी मैंने उसको रीड कर दिया है, लेकिन मैं पूरी तरह उसको पढ़ नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मैं घर जाके उसको आराम से पढ़ूंगा करके, लेकिन इसको अनरेड कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको मेल को सिलेक्ट करना, और यहाँ पे जो ऑप्शन है मोर, उसको क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है मार्क हैज़ अनरेड। आप जैसे उसको क्लिक कर देंगे वो वापस अनरेड हो जाएगा, यानी आपको लगेगा कि नहीं भाई मुझे ये मेल पढ़ा नहीं है, मुझे पढ़ना है। तो ये एक ऑप्शन है जो आप यहाँ पे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है वो रिपोर्ट हेड स्पैम। अभी ये क्या हो जाता है, स्पैम एक ऐसी चीज़ है कि बार बार हमें कोई चीज़ कोई मेल अगर हमको डिस्टर्ब कर रहा है,
ठीक है, मैं अपना ही अभी मैं एक मेल ले लेता हूँ कि जैसे ये एक मेल आता है तो मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, तो मैं इसको जब क्लिक करूंगा और रिपोर्ट हैज स्पैम कर दूंगा, तो ये जब भी ये पर्सन मुझे मेल भेजेगा तो ये मेरे इनबॉक्स मेल इनबॉक्स में नहीं आएगा। वो कहाँ चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो नीचे यहाँ पे जो इस स्पैम का एक फोल्डर है वहाँ पे चला जाएगा, और जितने भी मेल अभी वो आएगा वो यहाँ पे पुटअप हो जाएगा। यानी मेरे मेल मेन जो इनबॉक्स है उस पर वो मुझे नोटिफिकेशन आएगा नहीं। तो ये एक चीज़ है। दूसरी जो एक चीज़ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूजिंग एडवांस सर्च मेल, ये भी एक बहुत काम का चीज़ है। आप उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि अभी मेल का यूज़ बहुत बढ़ गया है, हमको ढेरों मेल मिलते हैं, उसमें से कभी भी हमको कोई सर्च करना है तो उसके लिए हमने एक कैटेगरी हमने सीखी है। लेकिन अगर हमको मेल को कोई सर्च करना है तो यहाँ पे आप टॉप साइड पे देखिए सर्च मेल, तो यहाँ पे क्लिक करके आप मेल को सर्च कर सकते हैं कि भाई मुझे वो मेल चाहिए जो jigar@mj damansi से आया है। तो मैं जिसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास वही मेल आएंगे जो उसके थ्रू आए हुए हैं। या तो मुझे एडवांस में जाना है, एडवांस यानी कि जब आप यहाँ पे आप देखिए राइट साइड पे एक छोटा सा एक टॉप अप आइकन दिया हुआ है, शो सर्च ऑप्शन, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस पूछता है। ऑप्शन पूछता है यानी कि मुझे मेल किसने भेजा है वो पता नहीं है, टू मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि सब्जेक्ट में कोटेशन लिखा हुआ है, यानी मुझे वो मेल सर्च करके बताओ जिसमें सब्जेक्ट में कोटेशन लिखा होगा। तो जब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट में कोटेशन लिखना है और आप सर्च कीजिए। जैसे ही सर्च करेंगे तो सब्जेक्ट में कोटेशन जो होगा वो बताएगा, या तो मेल के अंदर कोटेशन लिखा होगा वो बताया, तो वही मेल आपके पास आ गए जिसमें कोटेशन लिखा हुआ। एक और एग्जांपल करता हूँ। जैसे मुझे पता लगाना है कि मुझे ये मेल कब आया था, तो यहाँ पे डेट बता सकता हूँ कि कौन सी डेट को आया हुआ चाहिए, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 महीने पहले। तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे 1 मंथ पहले आया हुआ तो सर्च कीजिए, तो 1 महीने पहले आए हुए जितने भी मेल है वो यहाँ पे बताते हैं। इन शॉर्ट आपको इसको लेके बैठना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब आप उसको समझ सकते हैं। जैसे फ्रॉम का किसने भेजा है वो सर्च कर सकते हैं, टू किसको भेजा गया था उसके थ्रू सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। फिर अगर टेक्स्ट के अंदर कोई चीज़ लिखा हुआ है उससे सर्च कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको मुझे चाहिए कि जिगर के थ्रू जितने भी मेल आए लेकिन उसके साथ अटैचमेंट, जो अटैचमेंट वाले हैं वही मुझे बताओ, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जितने भी बहुत सारे मेल थे लेकिन अटैचमेंट सिर्फ एक ही मेल में था, तो वही मेल यहाँ पे मेरे लिए पता लगाया करके। तो ये सर्च ऑप्शन भी यूजफुल है, प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने ये जितनी भी चीज़ें आपको बताई वो आपको हेल्पफुल होगी। अगर आप उसको सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने बिजनेस में या तो पर्सनल यूज़ में आप कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा, आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इसकी मदद से आप आपका जीमेल के अंदर जो इनबॉक्स का जो जीमेल में ईमेलिंग का जो प्रोसेस है यानी कि काम करने का तरीका है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक अलविदा, थैंक यू, बाय बाय।